ग्रेटर नोएडा के एक इलाके की 4 वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे होते हैं और इन 4 वीडियो की जो फुटेज है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही होती। ये चारों वीडियो बेहद खतरनाक नजर आती हैं। एक में एक लड़की है, एक औरत है जो ऊपरी मंजिल से नीचे की तरफ आ रही है चिल्लाते हुए, और वो उस दौरान जल रही होती है। दूसरी वीडियो आती है जिसमें वही लड़की एक फर्श पर बैठी है, करीब करीब 60 से 70% हिस्सा उसका जल चुका है और वो बचाने के लिए गुहार लगा रही है। एक तीसरा वीडियो है जिसमें एक युवक उसी लड़की के साथ, उसी औरत के साथ मारपीट कर रहा है। इसमें जो युवक दिख रहा है वो अर्धनग्न अवस्था में है, दूसरी तरफ उसके साथ एक बुजुर्ग महिला और है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मारपिटाई में साथ दे रही है। एक चौथी वीडियो आती है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, करीब 6 से 7 साल का, और वो कह रहा है कि मेरे पिता ने मेरी मां को लाइटर के थ्रू जला दिया, उसके ऊपर कुछ छिड़क कर। ये जब वीडियो आती है तो उसके बाद हाहाकार मच जाता है। इस वीडियो के साथ कुछ कैप्शंस आते हैं जिसमें बताया जाता है कि एक युवक जिसका नाम है विपिन भाटी, उसने अपनी पत्नी को दहेज को लेकर जला दिया। अब ये मामला जैसे ही पता चलता है, फिर जस्टिस फॉर निक्की के नाम से लोग तख्तियां लेकर थाने का घेराव करते हैं और फिर अपनी मांग को उठाते हैं, और ये मामला धीरे धीरे आग की तरह फैलता गया। इसके 2 दिन बाद 2 और वीडियो आते हैं। इस एक वीडियो में यही शख्स जो अपनी पत्नी की कथित तौर पर पिटाई कर रहा था, वो एक कार में देखा जाता है, जिसका कार में एक और लड़की नजर आती है। लोग इसे पकड़कर पीट रहे होते हैं और आरोप लगता है कि इसका अवैध संबंध इस लड़की के साथ है जो उस दौरान कार में मौजूद थी। एक और वीडियो आता है। यह वीडियो हाल फिलहाल में यानी आज के दिन पे आया। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है जिसमें कोई मोबाइल पकड़ के है और उसमें सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहा है। यही शख्स दौड़ता हुआ अपनी पत्नी को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। अब इन वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि ये सब तो हमने देख लिया है, मैं क्या कहना चाहता हूं। दरअसल ये कहानी है ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की। सिरसा गांव में एक परिवार में जब शादी तय होती है तो इसमें एक युवक का नाम है रोहित और दूसरे का नाम है विपिन भाटी। इन दोनों भाइयों की शादी 2 बहनें जो रूपबासा गांव की हैं उनसे तय की जाती है। करीब करीब 9 साल पहले की घटना है। एक ही मंडप में दोनों की शादी तय होती है और 70 से 80 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं इस शादी में। दहेज में दोनों को कॉमन तौर पर स्कॉर्पियो भेंट की जाती है और गहने, कैश, ज्वेलरी यानी वो सब कुछ मिलता है। परिवार उस दौरान खुश रहता है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद कथित तौर पर मारपीट और झगड़ा झंझट शुरू हो जाता है। ये दोनों भाई आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे पिता ने और ज्यादा चीजें देने की बातें कही थी लेकिन अब तक नहीं मिला। करीब 35 लाख रुपए रकम और मर्सिडीज गाड़ी की चर्चा है। स्कॉर्पियो उनका मन नहीं था। लेकिन इस बीच जब बहनें प्रेग्नेंट थी, यानी निक्की जब प्रेग्नेंट थी, तो उस दौरान कहा गया कि लड़का होने की कंडीशन पे बुलेट गाड़ी भी सौंपी गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से मामले में एक दिन एंट्री होती है रील की। रील वही जो आप यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। उसके बाद इसी रील को लेकर कहासुनी होती है। अब जो दोनों भाई हैं रोहित और विपिन, दोनों की तरफ से मनाही की जाती है कि दोनों बहनें मिलकर रील ना बनाया करो, उसमें अश्लील तरीके की चीजें आती हैं या फिर जो भी चर्चा में दिखाई दी या सुनने में, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम चीजें आती रही। अब दोनों बहनें मानती नहीं थी। इसको लेकर पंचायत बैठी, दोनों को घर से निकाला गया था। पंचायत बैठने के बाद वापसी हुई थी। फिर ये कहा गया था कि हाँ, ये रील अब नहीं बनाएगी, लेकिन कहा गया कि रील वापस से ये लोग बनाने लगी। ये मामला तूल पकड़ता गया और फिर हिंसा की घटना हो गई। अब बात आती है कि आखिरकार जिस थंब को देखकर आप आए हैं वो कहानी क्या है। दरअसल इस कहानी में ये बात है कि जो पड़ोसी हैं उनकी तरफ से कुछ महिलाएं सामने आती हैं और वो कहती हैं कि विपिन भाटी पर एक तरफा आरोप लगाया गया।
उनका कहना है विपिन भाटी इस तरीके का शख्स नहीं है, उसको बचपन से वो जानती है। विपिन को उन्होंने बेकसूर तक करार दिया। जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ एक तरफा वीडियो दिखाया जाए। उनके पास सीसीटीवी फुटेज ऐसे हैं कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त विपिन बाहर था और वही सीसीटीवी फुटेज अब आप तक पहुंच रहा है, जिसमें विपिन दिखाई दे रहा है कि वो भागता हुआ लोगों से मदद की गुहार लगाता है। अब सवाल यह है कि क्या विपिन ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ इस तरीके की हरकतें की थी या वास्तव में यह उसी दौरान का वीडियो है जिसमें विपिन को यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी ने अपने आप को आग लगाया है। जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो विपिन में कमियां तो देखती हैं, लेकिन कमियां किस तरीके की देखती हैं कि वो नशेड़ी था, शराबी था, ये उसकी कमी है। लेकिन विपिन कभी किसी की हत्या कर सकता है, वो इस बात को मानने से इनकार करती है। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि विपिन सिर्फ रील बनाने को लेकर अपनी पत्नी से मनाही करता था। वो नहीं चाहता था कि वो रील बनाएं, वो ब्यूटी पार्लर चलाएं या फिर इस तरीके का काम करें, क्योंकि परिवार में कुछ इस तरीके की कंडीशन नहीं है कि उनका खर्चा नहीं चल सकता। जबकि निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि वो इसलिए काम करती थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। निक्की की बहन कंचन का सीधा साधा आरोप था कि जिस दौरान यह हादसा हुआ उस दौरान वो उसको ड्रिप लगाया गया था, उसको बॉटल वगैरह या फिर उसकी तबीयत खराब थी, वो उन कंडीशन में थी। लेकिन जब निक्की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी तो वो दौड़कर ऊपर जाती है। एक तरफ वो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही होती, दूसरी तरफ वो अपनी बहन को बचाने का प्रयास करती है। इसी दौरान उसने अपने मायके में फ़ोन किया, अपने पिता को इन्फॉर्मेशन दी और वो लोग जब आते हैं तो वो लेकर आते हैं कैलाश हॉस्पिटल। कैलाश हॉस्पिटल में उसे जवाब दिया जाता है। वो सफदरजंग के हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में ही निक्की की मौत हो चुकी थी, लेकिन जब हॉस्पिटल में सफदरजंग वाले डॉक्टर देखते हैं तो वो जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि वो बचा नहीं सकते। इस दौरान एक पड़ोसी महिला भी आती है। पड़ोसी महिला की तरफ से कहा जाता है कि मैं विपिन को तब से जानती हूँ जब से वो पैदा हुआ है। शराब पीता था, मगर इस तरीके की कोई हरकत कर सकता है या पत्नी को मार डाले, इस पर उनको विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि निक्की की पिटाई का जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसकी सास भी दिखाई देती है, वो 2 साल पुराना वीडियो है और वो वीडियो एक कहासुनी को लेकर वायरल हुआ था। इस वीडियो से पहले की कहानी ये थी कि निक्की से उसके पति विपिन ने पानी मांगा था, लेकिन उसने पानी देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और फिर कहासुनी हुई। कहासुनी इस नौबत तक आ चुकी थी। एक अन्य पड़ोसी हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि भाई जो निक्की के परिवार वाले हैं यानी मायके वाले हैं वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। स्कॉर्पियो उन्होंने खुद विपिन को दिया था अपने मन से, ना कि विपिन के परिवार की तरफ से ऐसा कुछ मांग किया गया था। हालांकि पड़ोस में रहने वाले एक और शख्स ने यह बताया कि वो बहुओं को भी गलत नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जब से वो शादी करके आई थी तब से उन्होंने बहुओं को देखा है और वो इस तरीके की कोई हरकत नहीं करती थी, लेकिन ये किस तरीके से ये मामला हुआ, आखिर किस तरीके से बात यहाँ तक पहुँच गई कि आग लगाने तक की नौबत हो गई, वो इस मामले को चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो और फिर जो भी दोषी हो उन्हें सजा मिले। फिलहाल आपको बता दें कि जो विपिन भाटी है उसका एनकाउंटर कर दिया गया, क्योंकि आरोप पूरी तरीके से उसी पर इंगित कर रहे हैं कि उसी ने ऐसी कुछ हरकतें की हैं और जो 6 साल का मासूम बच्चा है उसने तक ये गवाही दे डाली है कि हाँ उसने देखा है बाकायदा उसके पिता ने पहले मारपीट की और उसके बाद उसकी माँ को जला दिया लाइटर के सहारे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई इस केस में आखिरकार दुश्मन कौन है, किसने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया? क्या निक्की ने खुद को इस तरीके से आग लगाया या फिर विपिन भाटी जिस पर सरासर इशारा उसी की तरफ जाता है उसने वास्तव में निक्की को आग लगाई थी? फिलहाल हम किसी भी बात की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा जांच का विषय है। विपिन का एनकाउंटर हुआ, विपिन को लेकर तमाम मांगे की गई कि उसे तुरंत कहीं ना कहीं उस तरीके की सज़ा दी जानी चाहिए। इस पर जो यूपी महिला आयोग है उसकी भी तरफ से डीजीपी से जवाब मांगा गया है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी तरफ से भी खत लिखा गया है, लेटर लिखा गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। सवाल ये है कि क्या वास्तव में आज जो हमारा देश है, एक तरफ जो महिलाएं सशक्त बन रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, वहाँ पर काम कर रही हैं, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं, दूसरी तरफ क्या ये भी सच्चाई है जिसको अब तक हम छिपाते रहें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जाता है, क्या दहेज दो तक भी वो अभी तक जिंदा है? ये कहानी अपने आप में एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करती है जिसे हम शायद अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल आप सभी से है कि क्या आप इस स्थान से यानी पर्टिकुलर स्थान पर जहाँ पर यह केस हुआ है
वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और कहानी में कुछ आपको अगर पता है तो वो भी आप अपने नाम के साथ स्पष्ट तौर पर लिख सकते हैं। कहानी में जो भी अपडेट आती रहेगी लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। क्राइम कथा के अगले एपिसोड में मिलेंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया और शुभ रात्रि। नमस्कार।